में हमारे अंकल लंबे समय के बाद है नंदलाल जी भाई के पापा, तो जोरदार ताली बजाकर अंकल का स्वागत करें। और अंकल आपका सभी के नाम स्वागत है। तो आपको आशा है प्रभु के वचन की ओर हम चलेंगे। हमारा परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। हमारे लिए प्रभु का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से बातचीत करता है और जब हम अपने आप को प्रभु के वचन के लिए तैयार करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करता है। और आप लोगों के उत्साह को देखकर हम उत्साहित हैं कि आप ऐसे मौसम में प्रभु की उपस्थिति में हैं। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। विशेष हमारे अपनी कविता के लिए दुआ करें, परिवार के लिए दुआ करें। परमेश्वर ऐसे समय के अंतर्गत उन्हें शांति दे, परमेश्वर परिवार को आगे बढ़ने के लिए मदद करे। बहुत से सवाल ऐसे समय के लोगों के जीवन में होते हैं, लेकिन हम यही प्रार्थना करें इन सारे सवालों के बीच में प्रभु परिवार की सहायता करे कि परमेश्वर के साथ वो अपने रिश्ते को बनाए रखें। क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ हमने प्रभु के गीत गा रहे वचन में हम देखते हैं, गीत में हमने गाया यीशु का खजाना मुझे मिल गया। हमारे जीवन की ये प्रयास ही होना चाहिए अपने आप के लिए और लोगों के लिए कि लोग इस खजाने से दूर ना हो। और आपसे कहना चाहते हैं ये खजाना ही जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। स्थितियां चीजें कई बार व्यक्ति क्या करती है, मसीह के प्रेम से अलग करने का प्रयास करती है। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए, हम स्वयं पहला प्रयास क्या होना चाहिए, मैं प्रभु से अलग ना हो, दूसरा हमारे प्रियजन प्रभु से अलग ना हो। हमारे जीवन में कैसी बात क्यों ना जाए, हम परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखें। और परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखते हैं, सारी चीजें हमारे फेवर में तैयार होती है। और एक दिन हमें समझ आता है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, रोमी 8:28 को हम कोट कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए कुछ बातें क्या लिखा है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आपसे कहना चाहते हैं कई बार हमें परिस्थिति के अनुसार हमें लगता है ये तो मेरे लिए इसमें कोई भलाई मुझे दिखाई नहीं दे रही, इस चीज में मेरे लिए कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, इस बात में मेरे लिए कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और आप कौन है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों, अगर आप और मैं वो व्यक्ति है, अगर हमारा ये कंडीशन है, अगर आप इस स्थिति में चल रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाली स्थिति में चल रहे हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं आपके जीवन में एक भी बात ऐसी ना होगी जिसमें परमेश्वर की भलाई प्रकट ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं हमारे जीवन की हर एक बात में एक भलाई आज हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की भलाई वेट करती है, इंतजार करती है। आज परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं हम परमेश्वर के प्रेम में जाकर आपको बनाते हैं, सारी सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी आ जाती है जो मिलकर किसको पैदा करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। आज जब हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को देते हैं, आपसे कहे परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, वो चीजों को तैयार करता है जब उसके पास लौट कर आ जाए। भाई की गवाही को आपने सुना, थोड़ी लंबी गवाही थी, भाई ने पहले कहा था और जितना कहा था उससे भी लंबी हो गई है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत महत्वपूर्ण बात भाई ने अपने जीवन के बारे में बताया, और ये गवाही लंबी होने के बावजूद भी कुछ ऐसी बातें भाई फिर भी इसके अंदर मिस कर गए। जब हमसे इन्होंने जब फोन पे बातचीत की, जानते भाई कहां खड़े थे, आपको भाई ने सारी बातें यहाँ पर नहीं बताई, अब इन्होंने क्लियर किया तो हम आपको क्लियर बताना चाहते हैं। ये रेल की पटरी के ऊपर खड़े हुए थे, वहां रेल की और ट्रेन की आवाज आ रही थी। कहा भाई कहाँ खड़े हो, बोले बस बस पटरी पर खड़ा हूँ, आखिरी बस आपसे बात करना चाहता हूँ, और बस ये आने वाली जो ट्रेन है उसके साथ मुझे अपने जीवन को खत्म कर देना चाहता हूँ। रात के 12 से 2 बजे तक हमारे भाई के साथ बातचीत हुई, ये स्टेशन पर खड़े, ट्रेन पे खड़े, बस लास्ट अपने जीवन को देने के लिए बस कह समाप्त कर दो, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था परमेश्वर की बड़ी योजना आपके जीवन के लिए है। आपसे कहना चाहते हैं आप लोगों अपने आप अपने जीवन को इस बात कभी भी हल्का न समझे, आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है। यहाँ जितने भी लोग बैठे शायद आप में से आज कईयों की स्थिति ऐसी होगी, आपको लग रहा है मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं एक है जो आपसे प्रेम करता है, एक है जो आपकी चिंता करता है, एक है जो आपको घूरे से उठा करके चट्टान पर रखने की सामर्थ रखता है, एक है जो आपको ऊंचाई पर रखने की सामर्थ रखता है, एक है जो आपको बड़ी योजना बना के रखे, एक है जो हाथ करे और सारा करने का तैयार करती है। आइए उस परमेश्वर परमेश्वर के जो बातें बता उसकी महिमा करें, उसके लिए भाई बता उसको बताते, वो एक है आपको
को कहना चाहते हैं और आप में से प्रत्येक कहना चाहते हैं अभी बहुत कुछ आना, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो हमने एक कदम परमेश्वर के साथ चलना ही प्रारंभ किया है। शायद हमें बहुत साल हुए होंगे, लेकिन हम कहेंगे हमने चलना ही प्रारंभ किया है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, सर्वोत्तम आना बाकी है। अभी हमारे जीवन में बहुत कुछ आना बाकी है। हम जब इस साल के अंदर नए साल में जाने ही वाले हैं, कुछ समय के बाद आपसे कहना चाहते हैं आइए इस महीने के अंदर देखें परमेश्वर हमारे जिनसे क्या बातचीत कर रहा है, परमेश्वर में क्या कहना चाहता है, परमेश्वर के अंदर परमेश्वर आपको क्या कह रहा है। जल्दी से प्रभु इस महीने के अंदर आपको कुछ कह रहा है, मुझे कुछ कह रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 8वें वचन को मेहरबानी से पढ़े। उत्पत्ति 22 का 8। अब्राहम ने कहा, हाँ जी, हे मेरे पुत्र, हाँ जी, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर आप ही प्रबंध करेगा। 14 को पढ़े, 14 को पढ़े, इसी के 22 का 14 पढ़े। अब्राहम ने उस स्थान का नाम हाँ जी, यहोवा यीरे रखा। हाँ, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस महीने के अंदर परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है? परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। वो आपके लिए आपसे कहना चाहते इस महीने में आपको कह रहा है मैं तेरे लिए यहोवा यीरे बनकर के कार्य करूंगा। इस महीने के आपसे कहना चाहते हैं जैसा परमेश्वर ने अब्राहम ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा? चिंता मत कर बेटे, वह विचलित मत हो बेटे, परमेश्वर आप ही हमारे लिए एक प्रबंध करेगा। आपसे कहना चाहते इस महीने के इस साल के आखिरी महीने में परमेश्वर आपसे कह रहा है आई विल प्रोवाइड फॉर यू। मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, मैं आप ही तेरे लिए प्रबंध करूंगा। इस महीने में तैयार हो जाए, परमेश्वर कुछ आपके लिए करने जा रहा है। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर ये कह रहा है वो आप ही वचन आपसे कह रहा है वो आप ही स्वयं ही किसके लिए प्रबंध करेगा? मेरे लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा। शायद हो सकता है वो प्रबंध आप में से कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर अब्राहम क्या कह रहा है? अब्राहम कह रहा है 22 के 8 के अंदर आप देखें तो अब्राहम अपने बेटे से कह रहा है परमेश्वर आप ही उसके लिए किसका प्रबंध करेगा? भेंट का उपाय करेगा, प्रबंध करेगा। तो आप में कुछ लोग कहेंगे मुझे भेंट का क्या करना है? अब तो क्या है, अब तो मैं डेयरी का दूध लाकर पीता हूँ, अब मुझे भेड़ का क्या करना है? अब तो मुझे ऊन की क्या जरूरत है? रेडीमेड मुझे स्वेटर मिलते हैं। आपसे कहना चाहते हैं अगर आपका विचार ये है यहाँ पर हर चीज के अंदर परमेश्वर के वो समय उसको किस चीज की आवश्यकता थी? उस समय इब्राहिम को एक ऐसी बलिदान की बलि की आवश्यकता थी जिसे वो क्या कर सके? वेदी के ऊपर रख सके। आपसे कहना चाहते आपको इस चीज की आवश्यकता है। आप में शायद कुछ लोग कह रहे हैं मुझे तो इस समय मेरे कुछ दरवाजे बंद है, मैं तो उस दरवाजे को खोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आपसे कहना चाहते परमेश्वर दरवाजे को खोलने के लिए आपके लिए प्रबंध करेगा। शायद हो सकता है आप में कुछ लोग बीमारी की अवस्था में है और कह रहे मुझे तो चंगाई की आवश्यकता है। आपसे कहना चाह रहे परमेश्वर इस महीने में आपके लिए उस चंगाई के लिए एक प्रबंधदाता बन करके हीरे बन करके आपके लिए कार्य करेगा। यहोवा हीरे का मतलब परमेश्वर आप भी प्रबंध करेगा। यहोवा हीरे का मतलब परमेश्वर आप ही रास्ते को खोलेगा। यहोवा हीरे का मतलब परमेश्वर स्वयं ही आपके लिए मेरे लिए कार्य को करेगा। आपको मुझे कहना चाहते रोज आपको उठ करके लगातार आप आज 3 दिसंबर तक उठ गए हैं, कल जब 4 दिसंबर को उठे तो आपको रोज क्या कहना है? यहोवा यीरे, अर्थात आज परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। 5 दिसंबर कहना है, 10 दिसंबर को कहना है, 31 दिसंबर कहना है। रोज आपको एक ही बात कहना है। क्या कहना है? यहोवा यीरे, अर्थात परमेश्वर आप ही मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरी चीजों के लिए प्रबंध करेगा, मेरे परिवार के लिए प्रबंध करेगा, मेरे बच्चों के लिए प्रबंध करेगा, मेरी चीजों के लिए प्रबंध करेगा। क्योंकि उसने कहा है वो आप ही मेरे लिए प्रबंध करेगा। आज के सुबह आपसे कहना चाहते हैं आप परमेश्वर के प्रबंध को देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करे? आप कह रहे हाँ हम देखना चाहते हैं। हमने बहुत प्रयास कर लिए, हमने बहुत तरीके अपना लिए, हमने बहुत चीजों को अपनाया कि किसी रीति से क्या करे हमारे लिए इस क्षेत्र में कार्य हो जाए, उस क्षेत्र में कार्य हो जाए। लेकिन अब
हम ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर आप मेरे लिए प्रबंध कीजिए। आपसे कहना चाहते वो तैयार है। अब वो कैसे प्रबंध करेगा, किस रीति से करेगा, किसके लिए करेगा, हम यहाँ पर इब्राहिम के जीवन को देखते हैं। आइए इब्राहिम के जीवन के बारे में विचार करें। क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए प्रबंधदाता बना। इब्राहिम के जीवन की शुरुआत होती है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय से। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय से और उसके पहले वचन को पढ़ें, क्या लिखा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा। बस आपसे कहना चाहते हैं, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर प्रबंध किया। उसका फर्स्ट स्टेप क्या था, किस कारण से किया, इस कारण से किया क्योंकि अब्राहम के पास क्या था, he had the voice of God। उसके पास परमेश्वर का वचन था, उसके बाद परमेश्वर की वाणी थी, उसके बाद परमेश्वर का निर्देश था, उसके बाद परमेश्वर की एक आवाज थी। आज आपसे कहना चाहते हैं, विदाउट द वॉइस ऑफ गॉड, विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड, विदाउट द एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड, बिना परमेश्वर के वचन के, बिना परमेश्वर के अगुवाई के, बिना परमेश्वर के निर्देश के कोई भी जन परमेश्वर के प्रबंध को देख नहीं सकता। आज आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रबंध को आप देखना चाहते हैं, आप कह रहे हैं हाँ हम देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मेरे आपके पास क्या होना है, परमेश्वर का वचन होना है, परमेश्वर की एक वाणी हमारे पास होनी है, परमेश्वर की एक बात हमारे पास होनी है। और आपसे कहना चाहते इसके लिए आप भी कहेंगे, पास्टर साहब हम जब पुराने नियम को पढ़ते हैं बाइबल बहुत पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, कम पढ़ रहे हैं तो ज्यादा पढ़ें, ज्यादा पढ़ रहे हैं तो और ज्यादा पढ़ें। आपको लगातार पढ़ते चले जाना है। और आप जब पढ़ते हैं, ज्यादातर हम उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हम पढ़ते हैं, बार बार हमें एक शब्द दिखाई दे पढ़ने में आता है। क्या सुनने में पढ़ने में आता है, यहोवा ने उससे कहा। यहोवा परमेश्वर की वाणी उसके पहुंची, परमेश्वर ने उससे कहा। आप कहते बस सब बार बार हमें नजर आता है, लेकिन हमें तो आज वही परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। अंत में हम लोग बहुत प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, उपवास भी कई बार हम करते हैं, बहुत से काम हम करते हैं, लेकिन हमें तो कोई प्रभु की आवाज आज सुनाई नहीं देती। आपसे कहना चाहते हैं, आज रेयरली का मतलब बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कम समय में ऐसा होता है। इन दिनों के अंदर परमेश्वर उस तरीके से बात करता है जैसे पहले पुराने नियम में करता था, उत्पत्ति से मलाकी तक करता है। तो आप कहेंगे पास्टर साहब फिर हम कैसे उसकी आवाज को सुने। आपसे कहना चाहते आज भी, क्या परमेश्वर ने बोलना बंद किया, क्या परमेश्वर बात नहीं करता, क्या परमेश्वर ने कहा बस अब मैं नहीं बोलूंगा। आपको पता है परमेश्वर के वचन में इब्रानियों 1 का 1 बड़े मेहरबानी से क्या कहता है। इब्रानियों के पत्र इसका पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। बस क्या लिखा गया है, पूर्व युग में उसने बातें की और फिर वो क्या कहता है, इन अंतिम दिनों में भी वो क्या कर रहा है, बात करता है। आपको पता है कि परमेश्वर को इस वचन को पढ़कर आपको क्या नजर आता है, इसका मतलब समझ आता है हमारा परमेश्वर बहुत क्या है, बातूनी है। बातूनी समझते कौन किसे कहते हैं, और ये बहुत बातूनी है। हमारा परमेश्वर कैसा है, बहुत बातूनी, बहुत बात करता है, बार बार बात करता है। आपसे कहना चाहते हैं उसे बात करने में मजा आता है, उसे चुप रहने में, उसे चुप रहना अच्छा नहीं लगता। वो लगातार मनुष्य को ढूंढता रहता है और वो चाहता है किसी के साथ बात करे, क्योंकि उसे बिना बात करे मजा आता नहीं। वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उसके हृदय का जो बात उसे वो आपको बताना चाहता है, आपके लिए भली योजना उसके हृदय वो आपके सामने उंडेलना चाहता है। हमारा परमेश्वर ऐसा लिखा पूर्व युग में भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे भांति भांति बातचीत की, लेकिन अंतिम दिनों में जब हम चल रहे यीशु मसीह के आगमन के हम क्या कर रहे, अंतिम दिनों में चल रहे, वो कहता है वो आज भी हमसे बातें करता है। कैसे बातें करता है,
पुत्र के द्वारा। आप कहेंगे पुत्र तो 2023 साल पहले आया और आकर चला गया, लेकिन यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, घर जाकर आप पढ़े, उसने कहा यूहन्ना 6:63 में कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो क्या है? आत्मा है और अर्थात इसका मतलब आज भी वो हमसे बात करता है। कहां से बात करता है? इससे परमेश्वर के पवित्र वचन से बात करता है। आज के सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आज आपके पास एक वचन होना जरूरी है, आपके हृदय के अंदर वचन का प्राप्ति करना जरूरी है। और ये आएगा कैसे? ये आपसे कहना चाहते हैं, ये ऐसे ही साधारण तरीके से वचन पढ़ने से नहीं आएगा। आपको क्या करना है? लगातार और लगातार और बार-बार प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के वचन को सुनना है, प्रभु के वचन को बोलना है। जब आप लगातार क्रिया करते रहेंगे तब जानते क्या होगा? तब ऐसा होगा, आप एक रात सोते होंगे और सोते सोते एक वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर एक अगुवाई आपको देगा। आप रात को सो रहे हैं, बुरी गहरी नींद में हैं, उसी नींद के अंदर एक बात खुदा आपसे कहेगा और आप जीवन की कठिन परिस्थिति में हैं, आपको नहीं मालूम क्या करें। अंदर से सोते समय एक वाणी आपको सुनाई देगी और आवाज कहेगी, मत डर, मैं तेरे संग हूं। आपसे कहना चाहते, अगर आपने पढ़ा नहीं, प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। अगर आपने अपना क्वालिटी टाइम, कीमती समय, महत्वपूर्ण समय इस वचन में नहीं बिताया, परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेगा। इन दिनों तक आपसे कहना चाहते, जितना हो सके वचन को पढ़ते चले जाएं। आप घंटों वचनों को पढ़ने की हैबिट बनाएं, घंटों परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि इस वचनों के अंदर से एक आवाज है जो आपको गाइड करेगी, आपको उत्साहित करेगी, आपको निराशा से निकालेगी। और आपसे कहना चाहते, जीवन में जब तक हम संसार में हैं, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। आपसे कहे, हम कई प्रकार की चीजों संसार में होकर गुजरते हैं, लेकिन अगर हमने अपना समय प्रभु के वचन के साथ बिताया है, हमने पढ़ने में अपने समय को दिया है, अधिक से अधिक सुनने में अपने कान को खुदा के वचन के लिए खोला है, आपसे कहना चाहते हैं, आपको एक आवाज मिलेगी और वो आवाज आपको जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की वाणी सुनने में, परमेश्वर के साथ चलने में आपकी मदद करेगी। इब्राहिम के बारे में ऐसा लिखा है, 11:12 में ऐसा लिखा है, और परमेश्वर की आवाज उसके पास आएगी। आज आपके पास परमेश्वर की आवाज का होना जरूरी है। आज आपको परमेश्वर की वाणी का होना जरूरी है। और ये आवाज आपसे कहना चाहते, आपके पास आएगी जब आप अपने आप को वचन में देंगे। परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा? यहोशू को कहा 1:8 में, यहोशू का व्यवस्था की पुस्तक तेरे दिल से कभी न उतर नहीं पाए, दिन और रात इसी में ध्यान दे देना, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करेगा तो तेरे सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से अलग न होने पाए। आपसे कहना चाहते हैं, आपके उठते बैठते आपके अंदर खुदा का वचन चलता रहे, वचन चलता रहे, वचन चलता रहे। और एक दिन आएगा, जैसे कि भाई ने कहा, सुना तो बहुत था, लोग कहते हैं बाइबल हमसे बातचीत करती है, हम कहें हमें से प्रत्येक की गवाही बनने जा रही है जब हम कहेंगे सच में बाइबल हमसे बात करती है। सच में मैं सो रहा था, परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना, मैं तो बैठा था, परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना। और आपको कहना, जब आपके अंदर ये वचन होगा, जब आपके जीवन के अंदर वचन होगा, आपको कहना चाहते, आप बड़ी भीड़ में संसार में होंगे, आपसे कह रहा हूं भीड़ के अंदर भी एक आवाज आपके अंदर से खुदा की आएगी, आपकी अगुवाई खुदा करेगा, फिर आपको कोई काम विचलित नहीं कर पाएगा। तो इब्राहिम के जीवन के अंदर क्या था? परमेश्वर का वचन था, इसलिए परमेश्वर उसके लिए प्रबंध किया। दूसरी बात, आपके प्यारे परमेश्वर वो उसके जीवन के अंदर खुदा का क्या था? वचन था। और उसके बाद परमेश्वर की वाणी आई, और उसके बाद वाणी के आने से पहले जानते क्या होगा? यूं ही उसके पास वाणी नहीं आ गई, आज यूं ही आपके पास परमेश्वर की आवाज नहीं आएगी, उसके जीवन के अंदर आई। और आएगा कैसे? उसके जीवन में आई। जल्दी से बात को, दो बात को देखकर आप देखें, उत्पत्ति 11 का 32 निकाले, क्या लिखा है? 11:32 मेहरबानी से पढ़े, उत्पत्ति 11 का 32। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, हाँ जी, तब हारान देश में
मर गया। बस ऐसा लिखा गया है, हारान देश से मर गया। और फिर आगे बढ़े तो क्या लिखा है, तब उसके बाद क्या हुआ, 12:1 में चलता है, फिर क्या लिखा है, परमेश्वर की आवाज। अभी क्या किया गया है, अभी इन वचनों को अलग अलग बांटा गया है। पहले बाइबल ऐसे आए तो मेरे चीजों में नहीं थी, पहले एक साथ लिखी गई थी। ऐसा लिखा है, तेरा मरा और मरने के तुरंत बाद क्या हुआ, एक आवाज उसके पास आई। आपसे कहना चाहते हैं, आज हम में से कई लोगों के जीवन में प्रभु की आवाज क्यों नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही है, कुछ मरा नहीं है, अभी भी कुछ जीवित है, अभी भी कुछ जिंदा है, अभी भी कुछ है जो लोगों के जीवन में क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम से तब तक बातचीत नहीं की जब तक कि तेरा जीवित था। कारण क्या था, कारण कुछ ऐसा था। आप कहेंगे बस साहब आप कहना क्या चाहते हैं, आप हमें बताना क्या चाह रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं, मनुष्य के जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कहलाती है जिंदा चीजें, जीवित चीजें। वो जीवित तो होती है लेकिन वो क्या करती है, वो परमेश्वर की आवाज में बड़ी रुकावट होती है। आज आपसे कहना चाहते हैं, अपनी लाइफ का अगर देखें, कहीं कोई चीज ऐसी जिंदा तो नहीं है, जीवित तो नहीं है, जो ऐसे में राज्य तो नहीं कर रहा है, जो परमेश्वर की आवाज को आने में क्या हो रहा है, रुकावट पड़ती है। हारान या ऐसा लिखा गया है, तेरा क्या हो गया, मर गया। क्या कारण था, तेरा का मरना जरूरी क्यों था, क्यों उसकी मृत्यु जरूरी है। अगर इसी के थोड़ा सा ऊपर अगर आप पढ़ोगे, 11 के ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसके 11 के अध्याय के अंतर्गत 31 से 31 को 30 से लेकर 31 को पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा, ऐसा लिखा है, हारान सॉरी तेरा क्या हुआ, कनान देश के लिए निकला, लेकिन क्या हुआ, ऐसा लिखा हुआ हारान में ही रुक गया। नहीं रुक गया, क्या लिखा है, वो हारान में ही रुक गया। निकला कहां था, जाने के लिए, कहां जाने के लिए, कनान। कनान क्या थी, कैसी जगह थी, एक ऐसी जगह थी जो क्या थी, दूध और मधु जहां पर बहता था। यानी एक शानदार जगह के लिए, एक सर्वोत्तम जगह के लिए चुना, अपने आप को उसने तैयार किया था और उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट भी किया। उसने कहा ठीक है, मैं कनान के लिए निकलता हूं। और ऐसा लिखा है, वो कनान के लिए निकला लेकिन हारान में जाकर रुक गया। आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, आज आप किसके लिए निकले हैं, किसके लिए निकले हैं, हम उस स्वर्गीय राज के लिए निकले हैं, जहां पर एक स्वर्गीय राज है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां की सत्य सोने की है, फाटक मोती के हैं, जहां कोई आंसू नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, वहां के लिए आप और मैं क्या हुए, निकले हैं। इसीलिए तो हमने क्या किया है, हमने अपनी चीजों को छोड़ा है। हम में से कई लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को बदल दिया है, हम में से कई लोगों ने अपने भक्ति के तरीके को बदल दिया है, हम में से कई लोगों ने अपने जीवन को चेंज कर दिया है। किस लिए, क्योंकि हम स्वर्ग राज के लिए निकल गए हैं। लेकिन जो ईश्वर राज के लिए निकलते हैं, क्या हुआ, हारान हमारे लाइफ के अंतर्गत आ जाता है। हारान का मतलब एक उत्तम जगह, हारान का मतलब कंफर्ट जोन, हारान का मतलब एक अच्छा स्थान। आपको मालूम है, जब वहां से निकला तो हारान में क्या था, हारान नाम के जगह पर क्या था, सब कुछ अच्छा अच्छा था। और क्या सोचा तेरा ने, बोले यही बढ़िया है, यही अच्छा है। आज कई लोगों के जीवन में यही है, वो निकले तो किसके लिए, सर्वोत्तम के लिए है, लेकिन जो उत्तम मिला क्या हुआ, बोले यही बढ़िया है, चलो ठीक है, यही ठीक है, यही चीज ठीक है। आपसे कहना चाहते, आपको परमेश्वर ने उत्तम के लिए नहीं बुलाया, आपको परमेश्वर ने उत्तम के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको सर्वोत्तम के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको गुड के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको बेटर के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको दी बेस्ट के लिए बुलाया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आज आपके जीवन में जो गुड और बेटर है वहां रुक मत जाइए, वहां आकर के अपने आप को रोक मत कीजिए। कई लोग उस स्थान पर आकर क्या कर रहे हैं, बस अब मुझे मिल गया, अब प्रार्थना की क्या जरूरत है, अब मुझे प्राप्त हो गया, अब संगति की क्या जरूरत है, अब मुझे प्राप्त हो गया, अब प्रभु की महिमा की क्या जरूरत है। आपसे कहना चाहते, आप और मुझे अपने लाइफ के अंदर हारान को राज्य नहीं करना देना है। जब हारान ने राज्य कर लिया, क्या होगा, हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। और तेरा के जन्म में क्या हुआ, वो हारान आ गया, उसी जगह रुक गया। अब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा मुझे तो क्या करना है, मुझे तो इस परिवार को कहां ले जाना है, कहां ले जाना है, कहां ले जाना है। परमेश्वर आपको कहां ले जाना चाहता है,
परमेश्वर आपकी संतान कहाँ ले जाना चाहता है, परमेश्वर हम में से अनेक को कहाँ ले जाना चाहता है, उस स्वर्गीय राज्य के अंतर्गत हमें ले जाना चाहता है। लेकिन उससे पहले इस संसार के अंदर कुछ चीजें होंगी जो हमें उत्तम दिखाई देंगी। रुक मत जाइए मेरे भाइयों, रुक मत जाइए मेरी बहनों, रुक मत जाइए मेरे बच्चों। हमें क्या करना है, उस उत्तम स्थान पर अपने आप को रोकना नहीं है, लेकिन अपने आप को क्या करना है, उस स्थान से आगे लेके चलना है। हारान 13 हुआ, इसने क्या किया, परमेश्वर को उस 13 को हटाना पड़ा, क्योंकि अगर 13 वहां जीवित रहता, अर्थात अगर हारान वहां जीवित रहता, सर्वोत्तमता की चीजें जीवित रहती, तो क्या होगा, कुछ समय पश्चात हमें ये पढ़ने को मिलता, क्या पढ़ने को मिलता, और अब्राहम भी हारान में मर गया, अब्राहम भी हारान में खत्म हो गया। लेकिन खुदा ने कहा मैं इन्हें सर्वोत्तम, मैं इन्हें उत्तम में नहीं रोकूंगा, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, ऐसा लिखा है हारान को हटाना जरूर था। आज आपसे कहना चाहते हैं, आपको और मुझे आज उस परमेश्वर की आवाज को सुनने में जो रुकावट बनती है वो हारान बनती है, उत्तम जगह बनती है, अच्छी जगह बनती है, अच्छी एक नौकरी बनती है, अच्छे कई बार संसार में दिखने वाले कई बार क्या होते, सुंदर लड़का और लड़की, कई बार ऐसा लगता है, जवान बच्चों से कहना चाहते, कई बार ऐसा लगता है ये लड़का बिल्कुल फिट है मेरे लिए। लड़कियों को ऐसा लगता है, लड़कों को लगता है ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल फिट है। आपसे कहना चाहते हैं वो उत्तम है, सर्वोत्तम खुदा की ओर से आएगा। आप तो उत्तम पर रुक जाएंगे, परमेश्वर सर्वोत्तम लेकर आएगा। कई लोगों के जीवन में ऐसा लगता है, एक नौकरी करने क्या लगता है, ये नौकरी बढ़िया है, उस नौकरी में क्या कहा जाता है, तुम संडे तुम्हें ड्यूटी करनी पड़ेगी, वो क्या कहते हैं, ठीक कर लेंगे, पैसा तो मिल रहा है, ड्यूटी तो कर लेंगे। ऐसा लगता है ये उत्तम जगह के अंदर सर्वोत्तम नहीं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जो सर्वोत्तमता की उत्तम है, जो हमें उत्तम नजर आ रहा है, उस जगह अपने आप को ना रोकें। हमें कहना है नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये उत्तम मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए सर्वोत्तम है। और जब सर्वोत्तम के अंदर प्रवेश हम करने के लिए उस हारान को निकालेंगे, हम कहेंगे मैं हारान को निकालता हूँ, मैं उत्तम चीज को हटाता हूँ, मैं उत्तम बात को हटाता हूँ, मैं उत्तम आदमी को हटाता हूँ, मैं उत्तम औरत को हटाता हूँ, मैं उत्तम लड़की को हटाता हूँ, मैं उत्तम लड़के को हटाता हूँ। उसके बाद you will hear the voice of God। आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, आपके चेहरे परमेश्वर की आवाज आ जाएगी। इब्राहिम के पास आवाज आई, क्योंकि हारान उसके पिता जो रुकावट था उससे हटाया गया। एक और व्यक्ति के जीवन के अंदर का हम जल्दी देखें, क्या कहता है यीशु मसीह भी, जब जीवन की कठिन परिस्थिति के अंदर होते हैं, जब हम ये कहते हैं तुझे छोड़कर कहां जाए, तो जब हमें लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है, डूब रहा है, यीशु आकर खड़ा होता है, क्या कहता है, मैं हूं ना। हालेलुया। क्या कहता है यीशु, अरे मैं हूं ना, तो वो वाला नहीं है ना, उसका नहीं, हमारा यीशु कहता मैं हूं ना। तो डरता क्यों है, इस तूफान से घबराता क्यों है, इस आंधी से घबराता क्यों है, इस विपत्ति से घबराता क्यों है, इस समय चारों तरफ जो गरीबी भूखमरी चिंता है, और कोरोना के समय भी खुदा ने कई लोगों से कहा, और आज वो यीशु मुझसे आपसे कह रहा है मैं हूं ना। आपसे कह रहा, जब आप निर्णय ले लेते हैं, ओ मैं यीशु तुझे छोड़कर कहां जाऊं, अनंत जीवन की तेरी बात तेरे पास है। यीशु भी कहता मैं तेरे साथ हूं। क्या हुआ पतरस का क्या हुआ, क्या पतरस को खुदा ने, लोगों ने कहा तूने क्या निर्णय लिया है, जानते क्या हुआ? अगर उसके पढ़े 5 का 15, प्रेरितों का 5 का 15, अगर आप पढ़ेंगे, जिस पतरस ने कहा अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, ऐसा लिखा है। प्रेरितों का 5 के 15 में एक समय आया, कुछ साल बीते, और कुछ साल बीतने के बाद ऐसा लिखा है, हाँ जी पढ़े, यहाँ तक कि हाँ जी, लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर हाँ जी, खटोलों पर लिटा देते थे, हाँ जी, कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें किसी पर पड़ जाए, प्रेरित उसकी छाया ही पड़ जाए। अब क्या हो रहा है, जिसने कहा था अनंत जीवन की बातें किसके पास, हम कहां जाए, उस पतरस क्या खुदा ने कहा, अब मैं तेरे अंदर अपने आप को डालूंगा, अपनी सामर्थ को तेरे अंदर डालूंगा, इतने सामर्थ को डालूंगा, जब तू चलेगा तेरी छाया से भी क्या होंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, अगर हमने यीशु को चुना है, तो यीशु हमें
हमें भी अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। ऐसा लिखा है, उससे क्या किया गया, उसी जब वो जाता था लोग उसकी छाया से चंगे होने लगे। आपको खुदा के नाम ब्लेस करेगा। प्रेरितों का 10:5 में ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने आकर पत्र क्या कहा, स्वर्गदूत ने आकर कुरनेलियुस से कहा जा और किसके पास जा, पतरस के पास जा। आपसे कहना चाहते हैं आपका ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे, स्वर्गदूत को भी आपकी जरूरत पड़ेगी। स्वर्गदूत भी अपने काम को आपके बिना नहीं कर पाएगा, परमेश्वर भी अपने काम को आपके बिना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है, ऐसा लिखा है, एक दिन कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते कौन आया, स्वर्गदूत वहां पर आया और स्वर्गदूत ने कहा हे कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, हे कुरनेलियुस तेरे दान स्मरण किए गए। लेकिन कुरनेलियुस भाई साहब, नहीं पतरस भाई साहब, एक काम है और वो काम क्या है, वो ऐसा काम है जो अद्भुत काम है और उस काम को मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हाई अथॉरिटी से एक ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला है, पढ़े 10:5। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है, शमौन ने जो पतरस कहलाता है बुलवा ले, उसे क्या कर, उसे बुलवा ले। क्या कहा वहां पर, उस स्वर्गदूत ने कहा पतरस साहब अब क्या करे, कुरनेलियुस साहब क्या करना है, तू जा और पतरस को बुला ला, क्योंकि ये काम है, हाई अथॉरिटी से ऑर्डर मिला है। उस हाई अथॉरिटी ने, उस स्वर्ग के परमेश्वर ने कहा है तू जाना और उस पतरस से कहना कि मेरे काम को करे। स्वर्गदूत ने शायद वहां कहा होगा, पतरस ने शायद स्वर्गदूत ने परमेश्वर से कहा होगा, क्या कहा होगा, परमेश्वर मैं भी तो कर सकता हूं काम। परमेश्वर ने क्या कहा होगा, खबरदार पतरस, वह पतरस। आपसे कहना चाहते हैं क्या स्वर्ग में आप अपने नाम को स्वर्गदूतों के सामने सुनना चाहते हैं? yes. क्या आप जानना चाहते हैं स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बाद परमेश्वर द्वारा कहा जाए मेरे इस काम को कोई नहीं करेगा, मैंने इस डेनिस को रखा है, मैंने इस बच्चे को रखा है, इस बेटी को रखा है, क्योंकि यही है जो मेरे काम को करेगा। क्यों? क्योंकि एक समय जब कठिन समय था, जब सब लोगों ने अपने मुंह को फेर लिया था, जब सब लोगों ने अपनी पीठ मेरी ओर की थी, यही पतरस है जिसने कहा था मैं तेरे साथ चलूंगा। अब मेरा समय है, वो समय इसका था, इसने ये मेरे लिए खड़ा हुआ, अब मैं इसके लिए खड़ा हो जाऊंगा, अब मैं पतरस के लिए खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि एक समय इसने मेरे लिए सारी दुनिया के सामने कह दिया था, जब सारे लोग पलट करके चले गए थे, जब बड़ी भीड़ पलट कर कहता हम इस यीशु के साथ नहीं चलेंगे, उस समय पतरस ने कहा था यीशु मुझे तो तेरे साथ चलना है। और उस समय परमेश्वर ने, यीशु ने पवित्र आत्मा ने स्वर्ग में ऐलान किया होगा, जाओ इस पतरस को इतनी सामर्थ दो, इस पतरस को इतना यूज करो, इस पतरस को इतना महिमा बना दो कि इसके द्वारा मेरा बड़े बड़े काम होने पाए। आपसे कहना चाहते अगले परमेश्वर का महान काम करने वाले आप हैं। विश्वास करते हो बोले आमीन, विश्वास करते हो बोले आमीन। आपसे कहना चाहते खुदा आपके जीवन के अंदर बड़े काम करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, इसके 10:38 को आप घर जाकर पढ़ना, 38 से लेकर आगे ऐसा लिखा है जब पतरस वचन बोल ही रहा था, परमेश्वर ने लिखा है सब सुनने वालों पर क्या आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। पतरस कौन बन गया, ना केवल परमेश्वर के वचन को बताने वाला, बल्कि परमेश्वर के आत्मा को लाने वाला व्यक्ति बन गया। आज आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, आपके पास एक वचन आया है, आपके पास एक वाणी आई है, जब आप उसे फॉलो करेंगे। पतरस पहले पतरस था, लेकिन अब क्या होगा, अब पतरस से ज्यादा परमेश्वर आपको यूज करेगा। उस समय पहले क्या था, परमेश्वर ने क्या किया, पतरस की छाया से लोगों को चंगा किया। और अब क्या हो रहा है, अब हम प्रभु के दासों को जानते हैं, जानते हैं, मैं आप प्रभु के दासों को जानते हैं, जो क्या है हजारों किलोमीटर दूर से क्या करते, लोग टीवी के सामने बैठे हैं और लोग प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से चंगा हो जा, और लोग घर में चंगाई को प्राप्त करते हैं। आपसे कहना चाहते हैं क्यों, अगर उनके जीवन को आप सुनोगे, उनकी गवाहियों को आप सुनोगे, तो बता सकते हैं एक समय उनकी लाइफ में ऐसा था, एक टाइम उनके जीवन में ऐसा था। आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं जीवन के अंदर
एक समय से गुजरते हैं। हम सब जीवन के अंदर एक ऐसी परीक्षा से गुजरते हैं कि हमें लगता है हम क्या करें। डॉक्टर डीजे दिनाकर के बारे में हमने बताया, उनकी एकलौती बेटी 18 साल की जवान बेटी एक्सीडेंट में मर गई। सारे लोगों ने कहा ये झूठा भविष्यवक्ता है, गलत व्यक्ति है, ये खुदा के योग्य नहीं। और क्या किया, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया, खुदा के सामने रोने लगे, प्रभु देख लोग ऐसा कह रहे हैं। और क्या हुआ, प्रभु की उपस्थिति उनके पास आई और प्रभु की उपस्थिति ने क्या कहा, तो प्रभु की उपस्थिति ने कहा, मैंने शैतान के सामने इस बात की घोषणा की है कि जो चिंता मत कर, मेरी बेटी क्या है, मेरे पास है। लेकिन मैंने शैतान के सामने घोषणा की है, ये व्यर्थ है कि अब्राहम ने जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही अब्राहम ने किया। अर्थात जो वचन आपको मिले, जब आज खुदा के वचन को पढ़ते हैं, आप खुदा के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जब आपके पास एक वचन आता है, आप क्या करें, जो खुदा ने आपसे कहा उस काम